अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इवनिंग स्नैक की रेसिपी। आप इसे डोनट रोल्स भी कह सकते हैं। डोनट्स तो तकरीबन सबके ही फेवरेट होती हैं, लेकिन आप इस तरीके से जब डोनट्स को शेप देकर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और सब बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। इतने सॉफ्ट हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो में भी कितने सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके भी डोनट्स इस तरीके से घर में सॉफ्ट एंड फ्लफी बन सकें। तो चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने नीम गरम दूध ले लिया। यहाँ पर 1 कप दूध लिया और इसको मैंने गरम कर लिया था, नीम गरम किया था, ज़्यादा आपने गरम नहीं करना। इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ईस्ट शामिल कर देंगे। इंस्टेंट ईस्ट ली थी मैंने यहाँ पर, खमीर। इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्सर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। और इसमें मैंने यहाँ पर ऐड किया 2 टेबलस्पून शुगर और 1 अंडा ले लेंगे। इसको भी इस तरीके से फेंट के शामिल कर देंगे। अगर आपके भी पहली दफ़ा में डोनट्स या इस तरीके की चीज़ सही नहीं बनती तो इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपके भी डोनट्स और ये डोनट रोल्स बहुत परफेक्ट बनेंगे। अब इसमें अंडा शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर की मदद से आपने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना हो, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैदा इसमें मैं शामिल करूँगी 3 कप। 3 कप मैदा जो है इस डो को बनाने के लिए इनफ है। और सारा मैदा हमने एक साथ नहीं शामिल करना, आहिस्ता आहिस्ता हमने शामिल करना है। अभी मैंने सिर्फ 1 कप मैदा शामिल किया और इसको मैं मिक्सर की मदद से मिक्स कर रही हूँ। और फिर इसमें दूसरा कप शामिल किया है। और जब हम 3rd कप शामिल करेंगे तब हमने इसे हाथों से नीट करना है, तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं मिक्सर को साइड पर रख दूंगी और इसमें तीसरा कप मैदा शामिल कर दूंगी और इसको हाथों की मदद से हमने नीट करना है। और सारा जो मेन प्रोसेस है इसको बनाने का वो नीडिंग ही है, क्योंकि इसी की वजह से जो हमारे डोनट्स हैं वो फ्लफ़ी बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा डो जो है तैयार हो चुकी है और इसको मैं किसी भी काउंटर टेबल पे या रोलिंग मैट पे आप इसे निकाल के थोड़ा सा बटर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून इसमें रूम टेम्परेचर बटर हमने शामिल करना है और इसको नीट करना है। 6 से 7 मिनट तकरीबन हमने इसको इस तरीके से नीट करना है हाथों की हथेली की मदद से। इस तरह जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरह आपने इसे नीट करना है। 7 मिनट तो मैक्सिमम आपने इसे करना ही करना है, कि उसकी वजह से इसकी जो प्रूफिंग है वो बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी हमारी डो जो है राइस होगी। अब ये देखें हमारी डो जो है नीट हो चुकी है। 7 से 8 मिनट मैंने इसे नीट किया है। और अब इससे किसी भी बाउल में हम रख के इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल या बटर की मदद से। और अब इसे किसी गर्म जगह पे हमने रख देना है। जैसे मैं तो इसे माइक्रोवेव के अंदर रखूँगी, वहाँ इसकी बहुत अच्छी प्रूफिंग हो जाती है। यहाँ पर देखिए 1 घंटे बाद हमारी डो जो है बहुत अच्छी राइस हो चुकी है। और अब मैंने इसकी एयर्स जो है इसको रिमूव कर दिया है और अब इसे वापस रोलिंग मैट पर निकाल लिया है। 1 से 2 मिनट हमने इसे अगेन इस तरीके से नीट करना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। और अब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जितने भी आपके पोर्शन आप बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 8 रोल्स बनाए हैं, इसमें डोनट रोल्स, मेरे 8 डोनट रोल्स इसमें परफेक्ट बन गए थे। सबसे पहले हमने इसकी इस तरीके से बॉल्स बना लेनी है। मैं यहाँ पर सारी मैंने बॉल्स तैयार कर ली है और इस मेथड को आपने ध्यान से देखना है। इस तरीके से आपने इसको पहले लंबाई में रोल करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और फिर इसको शेप देनी है इस तरीके से। थिकनेस का आप इसका ख्याल रख सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा मोटा और पतला करना है। और अब हमने इसको शेप देनी है इस तरीके से, इसे ट्विस्ट करके, और लास्ट एंड पॉइंट को हमने प्रेस कर देना है ताकि ये एक दूसरे से अलग ना हो जाए, खुल ना जाए फ्राई के टाइम। अब ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी जो शेप है डोनट्स रोल्स की आ चुकी है। और इसे मैंने बटर पेपर के ऊपर रखा है। बटर पेपर को आपने लाजमी इस तरीके से कट करके इसके ऊपर रखना है, इसकी वजह से ये चिपकेंगे नहीं और हमें फ्राई करते वक्त भी आसानी रहेगी। 10 मिनट आपने अगेन इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना है और 10 मिनट बाद ये देखें ये दोबारा राइज हो चुके हैं। अब हमने इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमारा ऑयल जो है मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं रखना, जिसकी वजह से ये फ़ौरन कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम हॉट ऑयल पे हमने इस तरीके से डाला और बटर पेपर देखें कितनी आसानी से रिमूव हो गया है। इस तरीके से ये क्या चिपके भी नहीं है, इसकी शेप भी नहीं ख़राब हुई, और आराम से तेल के अंदर ये डिप हो गए हैं। अब यहाँ पर ये देखें मीडियम हॉट ऑयल पे मैंने इसे फ्राई किया है। 10 मिनट एक साइड को लगेंगे और बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इतना ही कलर हमने इसे देना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना,
बहुत मज़ेदार से हमारे डोनट रोल्स जो हैं तैयार हो गए हैं। फ्राई के टाइम आपने लाजमी ध्यान रखना है कि ऑयल जो है हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। जितने बबल्स आपको इधर नज़र आ रहे हैं इतने ही बनने चाहिए। इससे ज़्यादा हॉट होगा तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से फ़ौरन कलर पकड़ लेंगे। इस पॉइंट पे हमारे जो रोल्स हैं बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। तकरीबन 7 से 8 मिनट दोनों साइड्स को लगे हैं। और ये देखें, और लास्ट में हमने इसको कोट करना है शुगर से। शुगर को मैंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा मोटी चीनी मैंने नहीं यूज़ की थी। इसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पीस लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, हल्का सा दरदरा सा कर लिया था। इस तरीके से अब हम इसे कोट कर लेंगे। और यहाँ पर ये टिप है कि आपने डोनट्स को गरम गरम ही कोट करना है, ठंडा नहीं होने दीजिएगा। अगर ये ठंडे हो जाएंगे रोल्स तो ये शुगर जो है बहुत अच्छे से कोट नहीं होगी। ये देखें हमारे जो रोल्स हैं बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। इतने मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। इनका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि घर में छोटे बच्चे हों या बड़े हों सबको ही पसंद आने वाला। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को ही फॉलो करके हमारी चीज़ जो है परफेक्ट बन जाती है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये लंच बॉक्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। नाश्ते में आप इसे खा सकते हैं। शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही कमाल के लगते हैं। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। सुपर सॉफ्ट एंड सुपर फ्लफ़ी इतने मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट ये बने हैं, अंदर तक ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।